In New Delhi, where he was sorrowfully watching the strife, the sainted Mahatma Gandhi, idol of the Indian people, had embarked on a fast in an effort to end the violence. As his हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक बरनवाल। वेलकम टू सोशियो विथ महक। आज हम पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या था और गांधी जी ने असहयोग ही क्यों चुना था। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इट मीन्स कि गांधी जी का यह विचार था कि अगर अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। अगर हम भारतीय ही उनका सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो हम पर हावी हो रहे हैं। कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, तो इसमें है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना। तो नेक्स्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ। यानी कांग्रेस पार्टी का जो कलकत्ता अधिवेशन था सन 1920 में, इसमें असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सन 1920 में इसका प्रस्ताव रखा गया और दिसंबर 1920 में आते आते कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस पर स्वीकृति दे दी गई। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव क्या थे, तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। यानी जो गांधी जी और अन्य नेता वगैरह जो थे, उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेजों द्वारा दी गई सभी उपलब्धियों और सभी सुविधाओं को त्याग दें तो हम इन्हें आधी तरह से झकझोर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस कर दीजिए। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार हो जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। अगर ये अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी इन सब नीतियों से बाज नहीं आएंगे तो हमें संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा। अब क्या था कि इन सब चीज़ों के होने के साथ साथ भारत में ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर रहने वाले लोग भी बहुत प्रभावित हो रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे क्यों धीमा पड़ने लगा। क्योंकि शुरुआत में तो इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें सुख सुविधाओं की कमी होने लगी। तो वो फिर क्या हुआ कि वापस इन सभी उपाधियों को, इन सभी उपलब्धियों को, इन सभी अंग्रेजी वस्तुओं को अपनाने लगे। तो चलिए देखते हैं। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी। इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम करने से जुड़ गए। अब क्या था कि जो वकील थे, शिक्षक थे, छात्र थे, ये सब अंग्रेजी स्कूलों में जाने लगे। अंग्रेजों द्वारा जो स्कूल, कोर्ट वगैरह बनाए गए थे, वो सब अपने अपने कामों पर फिर से लौटने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि एक दर्दनी घटना हुई सन 1922 में, जो कि चौरी चौरा की घटना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। यानी जो हम भारतीयों से अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूला जाता था, उसके विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई?
तो चलिए देखते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा के हिंसक घटना हो गई थी। यानी जब चौरी चौरा में ये हिंसक घटना हुई कि जो नागरिक थे, जो निर्दोष जनता थी, उन पर जब पुलिस लोगों ने बंदूक चला दी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन तो गांधी जी ने ये सोचा कि मैं तो एक अहिंसात्मक आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन जो हमारे भारतीय लोग हैं वो क्या हो रहा है, हमारी लड़ाई एक हिंसात्मक बन जा रही है। तो इस वजह से, इस चौरी चौरा कांड के वजह से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो अब कुछ दिनों के बाद सन 1921 के अंत में आते आते कई जगहों पर फिर से आंदोलन हिंसक होने लगे और फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। अब क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ गांधी जी बढ़ने लगे। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिलों का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी सन 1923 जनवरी में जिसका कि गठन किया गया। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में किया था। इसी बीच सन 1926 से 1930 के बीच में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल मच गई थी। अब क्या हुआ कि भारत में ये सारी घटनाएं जब हो रही थी तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम चलते हैं और भारत में ये सब जो भी घटनाएं हो रही हैं इनका लेखा जोखा लेते हैं। तो साइमन कमीशन नाम का एक संगठन था जिसने सन 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन के गठन के बाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन को भारत में भेजा। तो सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। यानी जो साइमन कमीशन के द्वारा संगठन भेजा गया था हमारे भारत में, तो उसमें उन सभी सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य भारत का नहीं था। तो इस वजह से भारत के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि जो चीज़ जिस पर बीतती है वो वही जानता है। तो अगर उसमें हम भारतीय ही नहीं होंगे, केवल अंग्रेज होंगे, तो हम उसका समर्थन क्यों करें। तो इसलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। यानी अब हम भारतीयों को क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब हम भारतीयों ने सोचा कि अब तो हमें अपने देश पर पूर्ण स्वराज चाहिए, अब अंग्रेज को हम अपने देश में नहीं रहने देंगे। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। हमारा करेंट स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें।